नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। बिहार में जातीय जनगणना में शिक्षकों को ड्यूटी लगाने पर भड़के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। कहा, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है राज्य सरकार। पटना में अतीक अहमद के समर्थन में हुई नारेबाजी, भड़के विपक्ष के नेता विजय सिन्हा। कहा, बिहार में आतंकवादी और अपराधियों की गृहस्थली बन रहा है। बिहार प्रदेश समेत पूरे देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना को लेकर जारी किया अलर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिली गर्मी से राहत। और ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। एडीजी गंगवार ने कहा, आपसी भाईचारे के साथ मनाएं ईद। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। भाजपा नेता विजय सिन्हा ने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि शिक्षा व्यवस्था को बदहाल करने वाले सुशासन बाबू अब जाति जनगणना में शिक्षकों को लगाकर नौनिहालों का भविष्य अंधकार में बना रहे हैं। आपका ये कृत्य माफी लायक नहीं है। आगे उन्होंने कहा कि 2 वर्ष कोरोना में चला गया और इस वर्ष उम्मीद थी कि बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन आप अपने स्वार्थ के लिए उनकी प्रतिभा का दमन करके उनकी बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। वहीं आगे उन्होंने बिहार के शिक्षा मंत्री को लेकर भी तंज कसा है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था को जिस तरह से बर्बाद कर दिए इन लोगों ने मिलकर, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, प्रतिभा का हनन कर अपनी राजनीति चमका रहे हैं। आज किसके लिए आप बच्चों के विद्यालय से शिक्षक को हटा दिए गणना में, जातीय जनगणना में, और विद्यालय किसके भरोसे छोड़ दिए? 2 साल कोरोना खा गया और ये साल जो उम्मीद थी कि बच्चे पढ़ सकेंगे, आप अपने स्वार्थ अहंकार के लिए उसके प्रतिभा का दमन करके उसकी बर्बादी की कहानी लिख रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, क्यों बिहार के लोगों से बदला ले रहे हैं? जाकर विद्यालय में देखिए क्या हो रहा है। जिस सीनियर छात्र को आपने लगाया है उसका भी भविष्य बर्बाद, और जिस जूनियर को पढ़ाने के लिए भेजा है उसका भविष्य तो पहले से ही बर्बाद आप किए। बंद करिए ये तबाही। बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था के अंदर ये अराजकता पूरे भ्रष्टाचार को चरम पर पहुंचाया है, और शैक्षणिक वातावरण पर आपका ध्यान नहीं है। आपके शिक्षा मंत्री रामायण की गाथा गाते हैं और आप बचे खुचे शिक्षा को दुरुस्त करने के बजाय जातीय जनगणना के आग में झोंक दिए विद्यार्थी को और शिक्षकों को। क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिहार के बच्चों को पढ़ने का मौसम है, फिर गर्मी का छुट्टी हो जाएगा, फिर बाढ़ का चक्कर लगेगा। जो मौसम पढ़ाई का था वो मौसम को आप अपने स्वार्थ अहंकार में क्यों बर्बादी में लगा दिए हैं? लाखों कर्मचारी आपके पास है, उसको लगाइए। ये फरमान, तुगलकी फरमान बंद करिए। ये वातावरण कतई बिहार के लिए उचित नहीं है। आपसे आग्रह है कि बिहार को मत बर्बाद कीजिए। बड़े भाई चरवाहा विद्यालय के माध्यम से बिहार के शैक्षणिक वातावरण को बर्बाद किया। आपका दारू, बालू और जमीन माफिया तो पहले से बर्बादी कर रहा था। अब बचा खुचा आप शिक्षा माफिया के हाथ में सरकारी विद्यालय को तबाह और बर्बाद करने के लिए झोंक दी। यूपी में माफिया अतीक अहमद की हत्या के बाद लगातार अतीक अहमद के समर्थन में लोग आ रहे हैं। वहीं आज राजधानी पटना में भी रमजान के आखिरी जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद नवासियों ने अतीक अहमद जिंदाबाद के नारे लगाए। वहीं इसको लेकर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष
विजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरीके से बिहार में आतंकवादियों अपराधियों गृहस्थ अली बन रहा है, बिहार में अपराधियों आतंकवादियों का महिमा मंडन किया जा रहा है, लेकिन कभी भी आतंकवादी और उग्रवादी देशभक्त नहीं हो सकते। जो लोग नारे लगवा रहे हैं वो आतंकवादियों के परोपकारी हैं। यह लोग सवाल खड़े करते हैं कि पुलिस के कस्टडी में अपराधियों की हत्या हो जाती है, तो जब राजीव गांधी की हत्या हुई तब ये लोग कहाँ थे। ये लोग अपराधियों को शहीद का दर्जा देना चाहते हैं और ऐसी सरकार पर हमें धिक्कार है जो अपराधियों का महिमा मंडन करते हैं। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा। आज पटना में अतीक अहमद अमर रहे का नारा लगाया गया है और अतीक अहमद शहीद हुए हैं, ऐसा मुस्लिम पक्ष के द्वारा कहा गया है। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बिहार के अंदर आज जिस तरह से आतंकवादियों अपराधियों उग्रवादियों का शरणस्थली बना रहा है, ये सरकार अपराधी और भ्रष्टाचारी को संरक्षित कर रहा है। आज आतंकवादी अपराधी उग्रवादी कभी शहीद नहीं हो सकता। शहीद वो है जो राष्ट्र के हित में समाज के हित में काम कर करके अपराधियों के गोलियों का शिकार जो रहा है वो शहीद है। और जो लोग इस तरह के नारा लगवा रहे हैं और जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं कि पुलिस के संरक्षण में कैसे अपराधियों की हत्या हुई, उन कायरों से पूछना चाहते हैं कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी पुलिस के कस्टडी में कैसे मारा गया। उस समय संविधान की हत्या नहीं हुई थी और आज अपराधी मारा जाता है तो कलेजा फट रहा है और अपराधियों को शहीद का दर्जा देना चाहते हैं। धिक्कार है इसी सरकार को। इस सरकार का पतन सुनिश्चित है, कोई नहीं रोकेगा। जिसका आका अतीत जी कह के बुलाता हो वो बिहार क्या चलाएगा। वो व्यक्ति अपराधियों के और भ्रष्टाचारियों के गोद में पला बढ़ा है, वो व्यक्ति बिहार का हितैषी कभी नहीं हो सकता। बिहार में कोविड केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सूबे में 139 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। इनमें सबसे अधिक पटना में 57, सहरसा में 14, भागलपुर में 11 संक्रमित मरीज मिले। पिछले 24 घंटों में 53,000 लोगों ने कोविड टेस्ट करवाए हैं। अब बिहार में 731 केस एक्टिव है, वहीं पटना में 392 केस एक्टिव है। 15 अप्रैल से अब तक सबसे अधिक मरीज 20 अप्रैल गुरुवार को ही मिले हैं। बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना को अलर्ट जारी किया है। बिहार सरकार लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रही है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा है। इधर कई इलाकों में लोग अब तक मास्क नहीं लगा रहे हैं, वहीं लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। कई सदर अस्पतालों में भी लोग बिना मास्क लगाए ही देखे जा रहे हैं। पटना जिला प्रशासन ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शहरी इलाकों में कोरोना के अधिक केस देखे जा रहे हैं। लोगों से अपील है कि वह बिना मास्क लगाए घर से बिल्कुल न निकले, लक्षण दिखे तो फौरन कोविड टेस्ट करवाए। वहीं पटना में 392 केस एक्टिव है। इसमें सबसे ज़्यादा मरीज जगदेवपथ, बेली रोड, राजवंशी नगर, अनीशाबाद, राजीव नगर, एपी कॉलोनी, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, आनंदपुरी, कंकरबाग, अजंता कॉलोनी, रामकृष्णा नगर और फुलवाड़ी शरीफ से कोरोना के मरीज मिले हैं। कई मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना को अलर्ट जारी किया है। बिहार सरकार लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रही है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा है। इधर कई इलाकों में लोग अब तक मास्क नहीं लगा रहे हैं, वहीं लगातार लापरवाही बरत रहे हैं। कई सदर अस्पतालों में भी लोग बिना मास्क लगाए ही देखे जा रहे हैं। पटना जिला प्रशासन ने लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि शहरी इलाकों में कोरोना के अधिक केस देखे जा रहे हैं। लोगों से अपील है कि वह बिना मास्क लगाए घर से बिल्कुल न निकले, लक्षण दिखे तो फौरन कोविड टेस्ट करवाए। वहीं पटना में 392 केस एक्टिव है। इसमें सबसे ज़्यादा मरीज जगदेवपथ, बेली रोड, राजवंशी नगर, अनीशाबाद, राजीव नगर, एपी कॉलोनी, पाटलिपुत्रा कॉलोनी, आनंदपुरी, कंकरबाग, अजंता कॉलोनी, रामकृष्णा नगर और फुलवाड़ी शरीफ से कोरोना के मरीज मिले हैं। कई मरीजों को होम आइसोलेशन में रहने की सलाह दी गई है। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Lohiyanagar Mount Carmel School. Here in our school, we give best education and good environment to our students where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here
security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। दिल्ली NCR में बीती रात रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश के चलते मौसम सुहाना हो चला है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में यही हाल है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में भी बारिश दर्ज की गई है। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते हुआ है। मौसम का यही हाल अगले कुछ दिन और रह सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ दिन लोग चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। वहीं इस बीच मौसम विभाग ने कहा कि पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल के कुछ हिस्सों में लू चल सकती है। लू का ये प्रकोप अगले 2 दिनों तक बना रह सकता है। हालांकि पश्चिमी विक्षोभ के चलते कुछ हिस्सों में तेजी से मौसम बदलेगा, जिसकी वजह से गरज के साथ छींटें भी पड़ सकती है। पूर्वी यूपी में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर जा सकता है। वहीं शाम के मौसम में कुछ ठंडक रह सकती है। मौसम का यह मिला जुला रूप लोगों में मौसमी बीमारियां भी बाढ़ ला सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के NCR के इलाकों के साथ ही उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में गर्मी से राहत मिलती दिख रही है। वहीं राजधानी दिल्ली NCR में न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस तक रहने की उम्मीद है। हालांकि अधिकतम तापमान किसी भी हाल में 38 डिग्री सेल्सियस के पार नहीं जाएगा। पूरे वीकेंड यही हाल रहने वाला है। दिल्ली NCR में बीती रात रुक रुक कर बारिश होती रही। बारिश के चलते मौसम सुहाना हो चला है। उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में यही हाल है। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार में भी बारिश दर्ज की गई है। ऐसा पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के चलते हुआ है। मौसम का यही हाल अगले कुछ दिन और रह सकता है। इसका मतलब ये है कि कुछ दिन लोग चैन की सांस ले सकते हैं, क्योंकि उसके बाद फिर से लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। ईद को लेकर पुलिस मुख्यालय स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता कर ली गई है। पटना, भागलपुर, सिवान, दरभंगा, नालंदा, गया समेत सभी जिलों में भारी संख्या में विशेष जवानों के अलावा पुलिस बल के साथ केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है। वहीं इस बात की जानकारी ADJ पुलिस मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने दी है। ADJ के मुताबिक सिर्फ पटना में 350 स्थानों पर 6 अतिरिक्त DSP के नेतृत्व में 995 पुलिस बलों की तैनाती की गई है, जबकि गांधी मैदान में 5 अतिरिक्त DSP के अलावा 50 अन्य पदाधिकारी और 200 पुलिस बलों को तैनात किया गया है। वहीं अन्य जिलों में विसैप की 29 कंपनियों के अलावा रेंज लेवल पर 12 रिजर्व कंपनी, 570 गृह रक्षक और केंद्रीय अर्धसैनिक बल की 7 कंपनियों को सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने का जिम्मा सौंप दिया गया है। ADJ आमजनों से इस बात की अपील भी किए हैं कि आपसी भाईचारगी के साथ लोग ईद का पर्व मनाएं। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं। पर्व के अवसर पर पूरे राज्य में ईद की नमाज के शांतिपूर्ण संपन्न कराने तथा पूरे पर्व के दौरान विधि व्यवस्था संधारण हेतु राज्य के सभी जिलों में व्यापक स्तर पर सुरक्षा प्रबंधन तथा अन्य अपेक्षित कार्रवाइयों को किया गया है। इसके लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी पुलिस मुख्यालय से जारी किए गए। राज्य के सभी जिलों के संवेदनशील तथा महत्वपूर्ण स्थानों पर बल, दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति, आपात परिस्थितियों के लिए QRT, चिकित्सीय दल, एम्बुलेंस, अग्निशमन सेवा इत्यादि को प्रतिनियुक्त किया गया है तथा भीड़ नियंत्रण हेतु आवश्यक बलों के साथ साथ अन्य प्रतिनियुक्तियां करते हुए बल प्रबंधन के लिए आवश्यक उपाय किए गए। राज्य स्तर पर पुलिस मुख्यालय से बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस की कुल 29 कंपनी बल को इस पर्व त्यौहार के लिए प्रतिनियुक्त किया गया है। इसके अलावा रेंज लेवल पर 12 रिजर्व कंपनियों को भी इस कार्य में प्रतिनियुक्त किया गया है। गृह रक्षकों की कुल 5700 की संख्या को भी इसमें लगाया गया है। इसके अलावा
केंद्र सरकार के द्वारा अर्धसैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं, जिसकी 7 कंपनी मिली हुई हैं। उन 7 कंपनियों को पटना, रोहतास, नालंदा, सिवान, भागलपुर, गया तथा दरभंगा जिले में प्रतिनियुक्त किया गया है। पटना जिला बिहार का राजधानी और बड़ा जिला होने के कारण इसके लिए अलग से भी बल की व्यवस्था की गई है, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके लिए BSF के 4 कंपनी बल, दंगा निरोधक कंपनी का 1 कंपनी, गृह रक्षक 300 और अर्धसैनिक बलों की 1 कंपनी उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा 6 अतिरिक्त DSP रैंक के पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी पटना के लिए की गई है। पटना के द्वारा कुल 350 स्थानों पर जहां पर नमाज अदा की जाएगी और पर्व मनाया जाएगा, वहां पर कुल अबाउट 995 लोगों को प्रतिनियुक्त किया गया 350 जगहों पर। अनुमंडल स्तर पर भी कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। पटना में ऐसे 6 कंट्रोल रूम उनके द्वारा बनाए गए हैं। गांधी मैदान में जो व्यवस्था है उसके लिए भी एक नियंत्रण कक्ष बनाया गया है। उसमें भी 5 DSP रैंक के पदाधिकारी, करीब 50 अन्य कोटि के पदाधिकारी और 200 से अधिक पुलिस कर्मियों को लगाया गया है। इसके अलावा दंडाधिकारी, वज्रवाहन, वाटर कैनन, अग्निशमन आदि बलों को भी प्रतिनियुक्त किया गया। तो इस प्रकार से ईद पर्व के अवसर पर और जो भी विधि व्यवस्था संधारण में आवश्यक बल के प्रबंधन है वो कर दिए गए। आइए एक बार फिर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में जातीय जनगणना में शिक्षकों को ड्यूटी लगाने पर भड़के नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा। कहा, शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद कर रही है राज्य सरकार। पटना में अतीक अहमद के समर्थन में हुई नारेबाजी, भड़के विपक्ष के नेता विजय सिन्हा। कहा, बिहार में आतंकवादी और अपराधियों की गृहस्थली बन रहा है। बिहार प्रदेश समेत पूरे देश में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। बिहार सरकार ने बढ़ते कोरोना को लेकर जारी किया अलर्ट। दिल्ली समेत उत्तर भारत में बारिश से मौसम हुआ सुहाना, लोगों को मिली गर्मी से राहत। और ईद को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। ADG गंगवार ने कहा, आपसी भाईचारे के साथ मनाएं ईद। आज के लिए बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञान स्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन।